नमस्कार, स्वागत है आपका आरपीडी न्यूज राजस्थान पंचायती दुनिया में। राजसमंद जिले की देलवाड़ा पंचायत समिति के अंतर्गत ग्राम पंचायत उथनोल के वर्तमान युवा सरपंच विजेंद्र सिंह सोलंकी के साथ पंचायत में विकास कार्यों को लेकर खास मुलाकात की गई। खास मुलाकात के दौरान सरपंच विजेंद्र सिंह सोलंकी ने पंचायत में किए गए विकास कार्यों की जानकारी दी और पंचायत में शेष बचे कार्यकाल के बारे में अवगत करवाया। पंचायत में बीते कार्यकाल में किन किन मुद्दों एवं विकास कार्यों को प्राथमिकता देकर धरातल पर विकास करवाया गया, तो आइए जानते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक आरपीडी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि तमाम बड़ी खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए देखते हैं आरपीडी न्यूज़ की है खास रिपोर्ट। आरपीडी न्यूज़ से मैं बिरबल कड़वा और आज हम पहुंचे हैं पंचायत समिति देलवाड़ा की ग्राम पंचायत उथनोल के अंदर। यहाँ हमारे साथ युवा सरपंच विजेंद्र सिंह हैं जी मौजूद हैं। उनसे रूबरू होने जा रहे हैं कि लगभग 5 वर्ष इनके पूर्ण होने जा रहे हैं, ग्राम पंचायत में विकास कार्य किस प्रकार से हुए हैं और ऐसी कौन सी समस्याएं हैं उथनोल के अंदर जिनका समाधान अभी बाकी है। तो करते हैं बातचीत विजेंद्र सिंह जी। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्ते। सबसे पहले विजेंद्र सिंह जी, इस क्षेत्र की जनता ने, उथनोल की जनता ने आपको मान सम्मान दिया। आज से ठीक लगभग 4-5 वर्ष पहले की बात है, जब आप बिल्कुल युवा थे। इस क्षेत्र की जनता ने मान सम्मान दिया, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए 2 शब्द? उन जो जनता ने मुझे मौका दिया उसके लिए मैं सबसे पहले जनता को धन्यवाद देना चाहूँगा। जी। उन्होंने मुझे इस लायक समझा जो आज मैं सरपंच बना। 5 साल तक हमने काम किया क्षेत्र में। जी। और बहुत सारे काम किए, बहुत बड़े काम भी किए हैं। जी। कुछ काम ऐसे भी हैं जो असंभव थे, उनको भी संभव किया हमने। जी। और मैं फिलहाल तो जनता के लिए जो पिछले का चुनाव में मेरे को जिताया और सरपंच बनाया उसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। अगर बात करें यहाँ विजेंद्र सिंह जी, आप कहीं न कहीं सरपंच तो है, इसके अलावा कहीं न कहीं पार्टी के साथ, कांग्रेस पार्टी के साथ आपका जुड़ाव भी है। क्या कहना चाहेंगे वर्तमान में जो परिदृश्य चल रहा है भाजपा प्लस कांग्रेस, क्या कहना चाहेंगे उनको लेकर? देखो, मेरा मानना ये है पार्टी की जगह हम तो फिलहाल कांग्रेस से जुड़े थे पिछले 5 साल। सीपी जोशी जो हमारे यहाँ के नेता थे, कांग्रेस के विधायक थे, उनके साथ हम जुड़े थे। उनको देखकर कांग्रेस के साथ थे, क्योंकि उनकी जो विकास की सोच है उस सोच को हम हमारे गांव में भी लागू करना चाहते हैं, हमारी पंचायत में भी उस तरह का विकास हो। इस कारण हम उस पार्टी से और उस नेता से जुड़े थे जो इस क्षेत्र में विकास कर सका। और बाकी अभी वर्तमान में जो चल रहा है देश में, बीजेपी और कांग्रेस, जो दोनों पार्टियों के नेता लोगों को गुमराह करके आपस में सत्ता हत्याने के लिए कई तरह की पैंतरेबाजी कर रहे हैं, वो उन सब चीज़ों में हमें नहीं जाना है। हमें तो सिर्फ हमारे क्षेत्र का विकास चाहिए, वो चाहे बीजेपी करे या कांग्रेस करे, कहीं से भी अपने क्षेत्र में विकास का काम हो, वही उद्देश्य है। जी। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, विधानसभा अध्यक्ष बना रखा है, विशेष तौर से यूथ के हिसाब से क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? यूथ का विधानसभा का चुनाव तो हम लड़े थे। पिछले 1 साल पहले एक चुनाव हुआ था यूथ का। उसमें मैं लड़ा था, विधानसभा अध्यक्ष के लिए लड़ा था। और उसमें हम जीते भी हैं, विधानसभा अध्यक्ष भी बना मैं। तो उसके लिए तो मेरा यही कहना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा यूथ से जुड़ना चाहते थे इस क्षेत्र में, इसलिए हम यूथ का चुनाव लड़े और यूथ का अध्यक्ष बना मैं। उसका उद्देश्य एक ही था, क्षेत्र के युवाओं को जोड़ना और उनके लिए काम करना। अब क्या कहना चाहें, गाँव के सरपंच भी हैं और विशेष तौर से युवा देश का भविष्य है, सबसे पहली प्रायोरिटी। और कहीं न कहीं अगर उथनोल की बात करें तो युवाओं का भरपूर सहयोग रहा, क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार से विकास करे हुए हैं युवाओं के लिए? बिल्कुल, युवाओं का तो सहयोग रही है। गांव के युवाओं ने हमें बहुत सपोर्ट किया है, उसी की बदौलत हम आज सरपंच बने और यूथ का चुनाव भी जीते हैं। तो मेरा तो सब युवाओं के लिए यही कहना है कि गांव में अच्छा सा काम करें, युवाओं के लिए हम कुछ बेहतर कर सकें, उनके रोज़गार के लिए काम कर सकें, खेल कूद में खेल मैदान बनाने का काम कर सकें गांव में, जिनसे बच्चों को खेलने का मौका मिले और आगे बढ़े। उसके लिए हमने काम भी कर रहे हैं। हम बहुत सारे पंचायत के विद्यालयों में हमने नरेगा के अंदर खेल मैदान के काम करवाए हैं, कुछ जगह के चल रहे हैं। और अभी हमने पूरी पंचायत के लगभग 12 विद्यालयों में वॉलीबॉल के मैदान बनाने जा रहे हैं, जो पूरे पंचायत के लगभग हर युवा उससे जुड़ेगा और हर गांव के युवाओं को खेलने का एक मैदान मिलेगा। बिल्कुल। इसके अलावा सरपंच साहब बात करें तो बड़े तौर पर अपने अगर उथनोल की बात करें तो किस प्रकार से विकास कार्य हुए हैं, जैसे स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर, एजुकेशन को लेकर? स्वास्थ्य और एजुकेशन, सड़क, पानी, हर जगह हमने काम किए हैं। स्वास्थ्य में हमने इस पंचायत क्षेत्र में 3 हॉस्पिटल बने, एक साथ में 3 हॉस्पिटल बने
3 अलग अलग गांवों में, जिसमें मुख्य हॉस्पिटल मुख्यालय पे बना है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उसके बाद उलपुरा और एक डिंगेला रेवेन्यू विलेज में 2 उप स्वास्थ्य केंद्र बने अलग अलग। उसके अलावा शिक्षा के लिए कहें तो इस पंचायत के लगभग हर विद्यालय में हमने काम किए हैं। जहाँ पंचायतों में कई विद्यालयों की स्थिति जर्जर बनी हुई है, आज भी बनी हुई है, छतें गिर रही है, ऐसी स्थिति में भी काम किए हैं। जहाँ हमने विद्यालय में, बहुत सारे विद्यालयों में हमने पंचायत के फंड से छतों की रिपेयरिंग करवाई है, स्कूल भवन पूरे नए तरीके से बनाए, उथनोल मेन मुख्यालय जो स्कूल है उसकी बाउंड्री वॉल बनवाई है, डिंगेला स्कूल में 1 करोड़ रुपए का बजट सैंक्शन करवाया जिसमें 4 रूम और हॉल वगैरह बनेंगे। इसी तरह से उलपुरा सरदारपुरा स्कूल में 25-25 लाख रुपए का बजट सैंक्शन करवाया, और बाकी सब छोटी छोटी स्कूलों में कहीं 4 लाख, 5 लाख, 2 लाख, इस तरह से हमने लगभग हर विद्यालय में काम किए 5 साल में। और उसके अलावा सड़क के मामले में मेरी पंचायत में आज की स्थिति में लगभग 95% एरिया सड़क से जुड़ा हुआ है। कोई कुछ ऐसी डाणियाँ हैं जो दूर हैं, वो बाकी है, उनका भी हम प्रयास कर रहे हैं कि वो भी सड़क से जुड़ जावे। इस तरह हमने पंचायत में सड़क और इस तरह के काम में तो कई कमी नहीं रखी है। और एक हमने विशेष काम किया है स्वच्छता के लिए। इस पंचायत में हमने सब गाँवों के अंदर जो गाँव की नालियाँ होती है उनको पैक करके पूरा सीवरेज टाइप सिस्टम डेवलप किया है। हर गांव में आपको नाली पैक मिलेगी। हर गांव की नालियों में हमने पाइप डाल के ऊपर गिट्टी वगैरह करके हर घर के बाहर चैम्बर बना के गंदे पानी निकासी का एक व्यवस्थित इंतज़ाम किया है। आज इस काम के लिए मैं कह सकता हूँ शायद राजस्थान या पूरे इंडिया में भी पहली पंचायत होगी मेरी, जहाँ पर सारे गंदा पानी सीवरेज पाइपलाइन डाल के हमने गाँव से बाहर निकाला है। जी। तो ये जो बजट है, मतलब कई पंचायतों में अगर बात करें तो सरपंच नहीं करवा पाते, आपका जो बजट है कौन से फंड से हमने सारे बजट लिए हैं। इसमें पंचायत का SFC और FFC फंड होता है, उससे भी काम किए, मंगरा विकास से किए, विधायक फंड से किए, और DMFT जो फंड है उससे भी किए, और राज्य सरकार से सीधा बजट भी मिला है। इस तरह करके हमने लगभग पूरी पंचायत में 20 करोड़ से ऊपर के 5 साल में विकास कार्य किए। क्योंकि ग्राम पंचायतें वादे तो करती हैं लेकिन धरातल पे अगर जाके देखें तो हकीकत कुछ और बयां करती है। ODF पंचायतें लगभग अगर बात करें तो लगभग पंचायतें हैं वो ODF हो चुकी है, लेकिन धरातल की स्थिति और कुछ बयां करती है। बिल्कुल नहीं, मैं खुद मान रहा हूँ इस बात को। सरकार ने और जो जनपद अधिकारी हैं उन्होंने सरकार के आदेश पे कई सारी पंचायतों को ODF प्लस बना दिया। और गांव में आप जाके देखो, गांव की सड़कों पे कीचड़ फैल रहा है, शौचालय पूरे बने नहीं हैं। उस स्थिति में भी इन्होंने ODF रिकॉर्ड में कागजों में ODF प्लस कर दिया, जो एक गलत है, बहुत गलत हो रहा है। ये सरकारी की जो स्कीम है वो आगे धरातल पे लागू नहीं हो रही। और हमने जो काम किए हैं ODF प्लस वाला काम असली में हमने किया है। हमारी पंचायत में आप जाके देखना, कहीं भी सड़क पे आपको कीचड़ नजर नहीं आएगा, कहीं भी सड़क पे गंदगी, हाँ, गंदगी नजर नहीं आएगी। उसका कारण ये है कि हमने ये जो सीवरेज वाला काम किया है, गंदा पानी सड़कों पे बिल्कुल नहीं जा रहा है। तो उसको अगर देखें तो सही ODF वाला काम तो हमने किया है, बाकी कहीं पे नहीं हुआ है। विजेंद्र सिंह जी, एक तो अगर बात करें स्वच्छता को लेकर प्लस वृक्षारोपण, क्योंकि वृक्षारोपण भी ग्राम पंचायत के अंदर होता है, लेकिन वो भी कहीं न कहीं पंचायतों कमी की वजह से पौधे नष्ट हो जाते हैं। बिल्कुल, वृक्षारोपण में सरकार हर साल वृक्षारोपण का टाइम आता, बारिश के टाइम जोरों शोरों पे पौधे लगा देते हैं। सिर्फ पौधे लगाने के बाद सब भूल जाते हैं, ना तो वहाँ पानी की व्यवस्था होती है ना कुछ नहीं, वो पौधे 2, 4, 5 महीने में ख़त्म हो जाते हैं। तो सरकार का पैसा भी बर्बाद हो रहा है, और पर्यावरण के प्रति जो जिम्मेदारी है वो भी गैर जिम्मेदाराना हरकत है। ये इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। तो सरकार को एक ऐसी स्कीम बनानी चाहिए कि पौधे लगाने के बाद उसकी 5 साल तक निगरानी होवे, उसकी पूरी मॉनिटरिंग होवे, ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए ताकि वो पौधे चल सकें और पर्यावरण का भला हो सके। क्योंकि हमने यहाँ हमारे क्षेत्र में जो काम किया, उसमें चारागाह में काम किया, तो वहाँ पूरी दीवार बना के वहाँ पे सारी व्यवस्था की है, उसके बाद हमने पौधे लगाए। तो आज वो पौधे चल रहे, चारागाह डेवलप हो रहा है, सड़कों के किनारे कहीं पौधे लगाए तो ट्री गार्ड लगाएं, पानी की व्यवस्था टैंकर से हफ्ते में एक बार पानी की सप्लाई देना, इस तरह की व्यवस्था की हमने छोटे सीमित दायरे में किया ये काम, क्योंकि ये काम बहुत बड़ा है, जिम्मेदारी वाला काम है। अपन बड़ा बड़ा घोषणा करके बता देंगे यहाँ पौधे लगा दिए, फिर मौके पे कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं किया हमने। छोटा किया पर अच्छा काम किया। इस तरह का ही सरकार को एक पॉलिसी बनानी चाहिए कि जो पौधे लग रहे हैं वो चलने ही चाहिए। बाकी उन पौधों जो नहीं चल रहे हैं तो उसकी वसूली हो, संबंधित अधिकारी या जो भी संस्था उसका काम पैसा उठा रही है उसके खिलाफ कार्रवाई हो, ऐसा कुछ काम कानून बनना चाहिए, तो ये पौधारोपण का काम सक्सेस है। जी, अभी ऐसे कौन से काम बाकी हैं अगर उथनोल की बात करें आपकी नज़र में?
मेरी नज़र में तो हमारे क्षेत्र में एक पानी की बड़ी समस्या है। पीने का पानी तो यहाँ भरपूर है, बागेरी की लाइन है, हर गांव में टंकियाँ बनी हुई है, हर घर में नल कनेक्शन है। और उसके अलावा सिंचाई के पानी की समस्या है। एरिया डार्क जोन में बारिश कम होती है, जी जी तो उसके लिए हमने पहले भी प्रयास किया। एक नहर आनी चाहिए इस गांव में, जो पीछे पहाड़ों में जो कैचमेंट एरिया वहाँ से पानी आवे, जो सीधा इस गांव के तालाब में आवे, तो वहाँ से गांव में पानी की जो खेती की जो समस्या है वो, हाँ सिंचाई, वो एक बड़ा काम है जिसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं और काम भी होगा। और आगे अगर अधिकारी और सरकार पूरा ध्यान देवे तो फटाफट ये काम। एक मेन मुद्दा यही लग रहा है मेरे को, तो बड़ा मुद्दा यही है। बाकी तो सब नॉर्मल काम लगभग हो चुके हैं गाँव में। और एक सड़क का मुद्दा है, मेन रोड से एक मुख्यालय तक जो सड़क है उसको डबल रोड बनवानी है, वो एक बड़ा काम है। ये दो मुद्दे बड़े हैं जो बचे हैं, बाकी तो लगभग सारे काम हमने कर चुके हैं इस 5 साल में। विजेंद्र सिंह जी, पूर्व में कांग्रेस की सरकार रही है, वर्तमान में सरकार भाजपा के लगभग 1 वर्ष होने जा रहा है। पूर्व में सबसे प्रायोरिटी किसे देना चाहेंगे? प्रायोरिटी तो देखो यूँ है, एक सरकार जैसे पिछली बार 5 साल कांग्रेस का राज रहा, हमारे यहाँ जो विधायक थे सीपी जोशी, वो ज़्यादा एक्टिव रहे, वो लगातार हर तरफ उन्होंने ध्यान दिया, तो विकास के बहुत सारे काम करवाए। अभी फिलहाल जो हमारे विधायक साहब महाराज कुमार साहब जो अभी बने हैं, 10 महीने हुए हैं, वो भी कर रहे हैं प्रयास, पर अभी तक कुछ हुआ नहीं है, फील्ड में कुछ हुआ नहीं है। कुछ उम्मीदें बाकी है, कुछ हाँ उम्मीदें तो बाकी है, उम्मीदें तो रखनी पड़ेगी। 4 साल वो हैं यहाँ के विधायक, तो उनसे मिल के उनसे काम करवाना ही है, क्योंकि हमारा तो उद्देश्य विकास कराने का है। तो हम उनसे मिलेंगे, काम की बात करेंगे गांव के लोगों के साथ। गांव में जो समस्या हैं, जो 2 बड़े मुद्दे मैं बता रहा हूँ, इन मुद्दों पे बात करेंगे और प्रयास करेंगे कि वो ये मुद्दे हल कर सकें। अंत में अपने क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? क्षेत्र की जनता से तो मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि चुनाव हर 5 साल में होते हैं, आप सही जनप्रतिनिधि को चुनें। चाहे मैं हूँ या मेरे से बेहतर कोई काम कर सकता है तो आप उसको चुनें, पर सही को चुनें जो इस क्षेत्र का भला कर सके, 5 साल तक जनता के लिए काम आ सके, 5 साल में अच्छे काम होवे, विकास के काम। तो आप गांव में जाओगे तो कोई नाली और सड़क बनाना नहीं है, तो कोई अंगूठा छाप सरपंच होगा वो भी कर देगा, पर कुछ विशेष काम की सोच रखे ऐसे जनप्रतिनिधि को आप चुने। यही गांव की जनता को कहना चाहता हूं, चाहे वो कोई भी हो, आने वाले समय में चुनाव में कोई भी लड़े, पर सही व्यक्ति को चुने। विजेंद्र सिंह जी, आपका क्या मूड है? इलेक्शन अगर आ चुके हैं। नहीं, इलेक्शन का मूड का कुछ नहीं है, अभी तो इलेक्शन की घोषणा भी नहीं हुई है। अब सीटें डिक्लेयर होगी, उसके बाद का क्लियर होगा। अभी सीटें डिक्लेयर हो, उसके बाद बात कर सकते हैं अपन। बाकी फिलहाल तो देखो अभी 3-4 महीने और बाकी हैं, उस टाइम में हम काम और करना चाहते हैं, कुछ काम बाकी उनके लिए लगातार लगे हुए हैं, वो काम ख़त्म करेंगे। उसके बाद जनता जो निर्णय करेगी उसके बारे में सोचेंगे। तो यह थी हमारी खास मुलाकात ग्राम पंचायत उथनौल के युवा सरपंच विजेंद्र सिंह सोलंकी, जिनसे हमने ग्राम पंचायत के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। साथियों, यह इंटरव्यू आपको कैसा लगा, विशेष तौर से जितने भी उथनौल के साथी वो कमेंट बॉक्स में अपनी जो राय है वो जरूर जाहिर करें। धन्यवाद सरपंच साहब, समय दिए उसको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।